जय श्री राधे। प्रणाम मित्रों। आज एक बार फिर मैं कहूँगा कि मज़ा मेहनत में है ये समझो ज़रा, मुफ्त में मिलते नहीं मोती ये समझो ज़रा। मैं हूँ SR कश्यप। आज हम चर्चा करेंगे कि बिना मेहनत के हमारा तन भी अस्वस्थ हो जाता है और मन भी अस्वस्थ हो जाता है। ऐसा हम सोच लेते हैं कि सिर्फ आराम करने से ही शांति मिलती है, या तो फिर हम स्वस्थ रहेंगे, तो फिर सिर्फ आलसी हो जाने से, पड़े रहने से ही हम सुख मान बैठते हैं। वास्तव में कुछ सुख उसमें है नहीं। मित्रों, किसी एक शहर में एक बड़े वैद्य शहर के पास के जंगल में रहते थे। बड़ी दवाइयों के जानकार थे और बड़ी युक्तियों के भी वो ज्ञातकार थे। एक बार उनका नाम सुन के एक व्यक्ति उनके पास पहुंचा, थका हारा, बिल्कुल एकदम सा निराश होकर पहुंचा कि वैद्य को बोला कि मैं ऐसे अस्वस्थ हूँ, कुछ नहीं कर पाता हूँ, मुझे सिर्फ बैठे रहने में ही या तो फिर सोते रहने में ही कुछ सुख मिलता है, बाकी मैं कुछ भी करने में सक्षम नहीं हूँ, ऐसा बताया उस दर्दी ने। तो वैद्य ने विचार किया कि इसकी नाड़ी इत्यादि देखता हूँ क्या लगता है। सब चेक किया तो व्यक्ति का भीतर तन बिल्कुल स्वस्थ था, किंतु बहुत आलसी हो चुका था वो। बैठे रहने से ही उसने जो मन में मान लिया था कि मैं बीमार हूँ, मुझे कुछ हो गया है, इसी के कारण वो पूरे दिन पड़ा रहता था। तो सब मांसपेशियां ऐसे जकड़ गई थी। तो वैद्य जी युक्तियों के भी बहुत बड़े ज्ञातकार थे। तो वैद्य जी ने एक डिब्बे में भर के दिया कि अब ये बड़ी औषधि है, इसका लेप करना होगा, किंतु जब आपके शरीर पर पसीना आ जाए, पसीने से लथपथ आपका शरीर हो, तो उसी पसीने के ऊपर ही इस औषधि को मला जाए, तभी आपके शरीर से ये भयंकर रोग दूर होगा, ऐसा वैद्य जी ने बता दिया। अब मरीज लेकर निकल गया। 1 महीने की दवाई दी थी, तो अब पसीना कैसे आवे, बैठा रहता है, सोता रहता है। तो अब उसको मन में आया कि अब ये दूर तो करना ही है रोग, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो उसने क्या किया, धीरे धीरे चलना चालू किया, फिर भी पसीना नहीं आया। तो जबरन, किंतु उसने सोचा, निर्णय पक्का कर लिया कि अब इस रोग से मुक्त होना है, मुझे स्वस्थ हो जाना है। तो वास्तव में वो स्वस्थ ही था, किंतु उसके मन ने कुछ गलत विचार मान लिए थे कि बस मैं अब अस्वस्थ हूँ और सिर्फ मैं सोते रहूँगा तो ही मुझे आनंद मिल सकता है। तो पसीना लाने के लिए फिर तो वो दौड़ने लगा। दौड़ा तो फिर फुर्ती आने लगी धीरे धीरे धीरे। पसीने के साथ वो दवाई मलता गया, औषधि का लेप किया। 15-20 दिन में बिल्कुल स्वस्थ हो गया, शरीर भी एकदम स्फूर्तिवान हो गया। महीना भर ये सब चला और फिर उसको हुआ कि इतने बड़े वैद्य जी, जितना बड़ा नाम उतना बड़ा उनका काम भी, चलो चलो उनके पास चलते हैं। तो फिर वैद्य जी के पास जंगल में चले गए। वैद्य जी को प्रणाम करके पूछा कि वैद्य जी, आपने जो दवाई दी थी मैं बिल्कुल स्वस्थ हो चुका हूँ, आपने ऐसी कौन सी औषधि दी थी कि मैंने दुनिया भर के डॉक्टरों को दिखा दिया, बहुत से इंजेक्शन लिए, बहुत से एंटीबायोटिक लिया, कुछ भी नहीं हुआ, आपने ऐसी कौन सी दवाई दी थी? मेरे शरीर में एकदम से ताकत बढ़ गई, मुझे भूख नहीं लगती थी, भूख लगने लगी, और अब मैं जो भी करना चाहूँ कर सकता हूँ, इतना बल आ गया है। वैद्य जी ने बोला कि सुनो, तुमको मैंने जो औषधि दी थी वो औषधि में कुछ नहीं था, सिर्फ सूखी घास का मैंने मल्लम बनाया हुआ था, वही था और कुछ नहीं था। तो वो
दर्दी तो एकदम आश्चर्य में पड़ गया, तो फिर मुझे इतना अच्छा फायदा कैसे हुआ? वैद्य जी बोले कि तुम्हें जो पसीना लाने के लिए मैंने कहा वही वास्तविक औषधि थी। मित्रों, वैद्य जी बोले कि जब व्यक्ति निठल्ला हो जाता है, धीरे धीरे उसके भीतर आलस बढ़ती जाती है और एक दिन वो खुद को रुग्ण मान बैठता है, रोगी मान बैठता है कि मुझे कुछ हो गया है। वैद्य जी ने कहा कि कड़ी मेहनत ही सभी रोगों की एक परम औषधि है। तुझे जो रोग हुआ था, किसी को भी जो भी रोग हुआ हो, असाध्य रोग हुआ हो वास्तव में, फिर भी मानसिक मेहनत यानी कि मानसिक स्वस्थता वही उसकी 50% 50% औषधि है। उसके बाद 50% उसकी जो भी फिजिकल दवाइयाँ होती है वो। तो वैद्य जी ने कहा कि आपने जो भाग दौड़ मचाई, पसीना बहाया, वही आपके स्वस्थ होने का बहुत बड़ा कारण है। मैंने कोई औषधि नहीं दी थी, मैंने तो सूखी घास की एक जो भी लेप बनाकर दिया था वो तो सिर्फ ऐसे ही दिया था। बाकी आपने बिल्कुल चलना फिरना बंद कर दिया था और अपने मन को ऐसे समझा लिया था, मन में ऐसे समझ गए थे कि अब मैं अस्वस्थ हूँ, कुछ नहीं कर सकता। आपकी अस्वस्थता दूर करने के लिए कड़ी मेहनत की आवश्यकता थी, जो कि आपने की और आप स्वस्थ हो गए। बिल्कुल इसी तरह मित्रों, हम कई बार किसी परिस्थिति का सामना करते वक्त अपने मन के दुर्विचारों को लक्ष्य करते हैं और उन दुर्विचारों को देखकर निश्चय कर लेते हैं कि अब इस स्थिति का सामना मैं नहीं कर सकता और रोने लगते हैं और सबके आगे कहते हैं कि मैं सब और से हार चुका हूं। और उस स्थिति में हम बने नहीं रह पाते और वास्तव में हार जाते हैं। किसी भी परिस्थिति में हम नहीं हार सकते जब तक हम हार मान नहीं लेते। तो मित्रों, ऐसे तन की स्वस्थता, मन की स्वस्थता, सीधी सी बात है कि जो भी पड़ा रहेगा वो बिगड़ेगा, जो चलता रहेगा वो सुधरेगा। ये नियम दुनिया का है, कालचक्र का भी यही नियम है, भगवान की सृष्टि का भी यही नियम है कि जो काल भगवान है, भगवान का काल स्वरूप, वो काल चक्र कहलाता है कि वो चलता रहे। वहां तो क्या बिगड़ने वाला है भगवान का, खुद परमात्मा विद्यमान है, वहां उनका क्या बिगड़ेगा। फिर भी वहां भी उनका नियम है। चतुर्युगी के बाद फिर चतुर्युगी, युग, मनवंतर, ये सब निरंतर चलता रहता है। क्योंकि अगर निरंतर नहीं चलेगा तो उसी से ये पूरा मानव समाज भी कुछ सीख ले पाएगा। नहीं चलेगा तो ये सीख लेगा कि चलो भाई बैठे रहते हैं, कि जो भूतकाल, भविष्य, वर्तमान तीनों में जो घटनाएं घटती है उसका बहुत बड़ा प्रभाव किसी भी तरह की घटनाएं हो मनुष्य जीवन पर पड़ता है। तो इसीलिए सब प्रकार से बताया गया कि चलते रहो बस। चाहे असफलता मिले तो आगे अगर चलते रहे तो सफलता भी मिलेगी, अगर बैठ गए तो फिर असफल ही रहेंगे हम। तब तक प्रणाम, जय श्री राधे।